बच्चों लोग इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड है जो टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। सबसे पहला कंपाउंड जो कि बहुत कॉमन है, कोई भी एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट को देता है, तो एनी एल्डिहाइड विल गिव टॉलेंट टेस्ट। अगर हम सेकंड बात करते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है फॉर्मिक एसिड। एक क्वेश्चन आपके जे में एडवांस में आ भी चुका है, तो फॉर्मिक एसिड एक लौता एसिड होता है जो कि टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट को देगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, अगर फॉर्मिक एसिड इस टेस्ट को दे रहा है तो फॉर्मेट आयन भी देगा और फॉर्मेट एसिड का जो भी एस्टर फॉर्म है वो भी टेस्ट को देगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग। तो किसी भी एल्डिहाइड का जो हेमिस्टल फॉर्म होता है ये भी आपके टॉलेंट टेस्ट को देगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग हम लोग। तो ध्यान देंगे, आपके पास जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होता है जिसमें कीटोन के अल्फा पोजीशन में क्या होगा, आपके पास OH होगा। अब ध्यान देना, अल्फा पोजीशन में OH के साथ H का होना भी जरूरी है, तो ये भी आपके टॉलेंट टेस्ट को देता है। अब ध्यान देंगे, इसके अलावा अगर मान लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का जो R ग्रुप है इसको हम हटा दें अगर OH के साथ NH2 के साथ, या फिर यहाँ पे हम लगा दें OR, यानी यहाँ पे R को हटा के OH लगा सकते हो, यानी एसिड बना सकते हो, अमाइड बना सकते हो, और OR यानी एस्टर बना सकते हो, तो भी ये टेस्ट को देता है। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ का H और यहाँ का H निकल के अल्टीमेटली क्या होता है, ये खुद को इस फॉर्म में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक, तो अल्टीमेटली बोला गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O का होना जरूरी है। ठीक, तो ये भी डेरिवेटिव जो होगा ये टेस्ट को देगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग। तो आपका जो कंपाउंड है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल अमीन, ये भी टेस्ट को देगा, प्लस इनका सॉल्ट फॉर्म भी इस टेस्ट को देता है। अगले मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मूव करना ध्यान देना, आपका अल्फा बीटा डाइकीटोन्स, ये भी टॉलेंट टेस्ट देगा, बट आपको थोड़ा सा कंडीशन को ड्रास्टिक करना पड़ेगा, तो हाइटिंग करना पड़ेगा, तो टेस्ट को देता है। नेक्स्ट ध्यान देंगे बच्चों लोग, आपका अगर फॉलो करते हो कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपका कुछ सिंपल शुगर होता है जो कि होता है मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड्स, एंड कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ध्यान देंगे, आपका जो मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स है इसका ओपन या साइक्लिक फॉर्म दोनों टॉलेंट टेस्ट देगा, एक्सेप्ट डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज एंड ट्री हैलोज जो टेस्ट को नहीं देता है, आपको याद रखना है। जितने ही पॉलीसैकेराइड्स है ये टेस्ट को नहीं देगा, ये टेस्ट को नहीं देगा। ठीक, अब पॉइंट आता है कि मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स क्यों टेस्ट को देते हैं। तो ध्यान देना, होता क्या है कि जो ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं या तो उसमें आपके पास उनके ओपन फॉर्म में अल्डिहाइड ग्रुप होगा, या फिर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के फॉर्म में होगा। और उनके साइक्लिक फॉर्म का बात करें तो जो अल्डिहाइडिक फॉर्म का जो ओपन फॉर्म होगा कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में हेमिस्टल के फॉर्म में, और यहाँ भी कन्वर्ट होता है हेमिस्टल के फॉर्म में। बट यहाँ पे ओपन फॉर्म और साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, चूँकि इन्वॉल्व होता है एक्लोरन में, तो यहाँ पे ओपन और साइक्लिक आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहता है। तो इस इंटर कन्वर्जन के कारण क्या होता है, ए फॉर्म यानी कोई फॉर्म जो रहेगा वो आपका टॉलेंट टेस्ट दे देगा। इसके बाद ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, तो अगर आपके ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस में अगर पीएच बॉन्ड है यानी पीएच लिंकेज दिख रहा है आपको, तो टॉलेंट टेस्ट देगा, यानी सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल H3PO2 में आप देखोगे यहाँ पे 2 पीएच बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड या बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये टॉलेंट टेस्ट देगा। H3PO3, तो H3PO3 मतलब फॉस्फोरस एसिड, यहाँ भी आपको पीएच लिंकेज दिखेगा, तो भी टॉलेंट टेस्ट को देगा। अगर हम बात करते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड यानी H4P2O5, तो इसका फिगर बना हुआ है, तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ भी पीएच बॉन्ड दिखेगा और यहाँ भी पीएच बॉन्ड दिखेगा, तो ये भी टॉलेंट टेस्ट देता है। अब आपका जो पीएच का जो केस है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस का जो केस है, वो जेएमएन में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो आपके सामने 2023 का जेएमएन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम द AgNO3 सॉल्यूशन, यानी आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो कौन सा फॉस्फोरस एसिड जो है आपका सिल्वर मिरर को फॉर्म करेगा। तो ध्यान देंगे,
पहला जो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है ये बेसिकली होता है मेटा फॉस्फोरिक एसिड, जो बेसिकली ट्राइमर का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका ट्राइमर का अगर हम फिगर बनाएं तो बेसिकली हो जाएगा HPO3 कॉल थ्राइस, यानी ये हो जाएगा H3P3O9। ये बेसिकली ज़्यादा कॉमन होता है। बाकी इसी के फॉर्म में क्या होगा आप एक्सटेंड कर सकते होते हैं। ये बेसिकली साइक्लिक फिगर होता है। तो इसमें आपका इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो इसमें ध्यान ना, आपके पास हर पी के पास एक डबल बॉन्ड O है और एक OH बॉन्ड है। तो यहाँ पे PH बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे PH बॉन्ड आपके पास नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी आपके पास PH लिंकेज हो, P से H का बॉन्ड बना हो, तो टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको बस ढूंढना है कि किस में PH लिंकेज है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी का, तो बेसिकली होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड, जो कि फिगर इसका बनेगा ऐसा। तो इसमें देखोगे आपके पास PH लिंकेज है। तो इसका नाम क्या था बच्चों? ये था पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो इसके पास PH लिंकेज है। तो अगर PH लिंकेज है तो ये टॉलेंट टेस्ट देगा, यानी ये आपका सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा, Ag का मिरर फॉर्म करेगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं C और D में, तो H4P2O6 इस एसिड में आपके पास देखोगे तो PH बॉन्ड नहीं है। तो PH बॉन्ड नहीं है तो टेस्ट को नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट जो एसिड था आपके पास H4P2O7। तो H4P2O7 जो कि होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसके फिगर में भी आप देखोगे PH बॉन्ड नहीं है, PH बॉन्ड नहीं है। तो जब PH बॉन्ड नहीं होगा तो भी टेस्ट को नहीं देगा। इस एसिड का नाम क्या था बच्चों? ये था पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ध्यान ना, तो इन सारे एसिड में से आपका जो ऑप्शन बी था वही टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर फॉर्म करता है, क्योंकि इसके पास PH बॉन्ड है। तो ये था इस टॉपिक का एग्जॉस्टिव एनालिसिस कि कौन कौन सा कंपाउंड आपको टॉलेंट टेस्ट देता है। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो में।